एपीएल कार्ड डिलीट करके बीपीएल में परिवर्तित किए गए हैं क्या? ये पिछले बैठक में भी आया था माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र वाले बैठक में उसका जवाब दिया था। तो जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी की ओर से वो पूर्णतः तथ्यात्मक तौर पर गलत है। 15 राशन कार्ड हितग्राहियों की सहमति से बीपीएल में परिवर्तित हुआ। तो एक एफआईआर जिला प्रशासन बिलासपुर के द्वारा 2024 में कराया गया, जिसमें 4 राशन कार्ड डिलीट पाए गए, फर्जी तरीके से एपीएल को बीपीएल में परिवर्तित किया गया। एपीएल से बीपीएल अचानक हो जाना ये बहुत गंभीर बात है। ये जांच रिपोर्ट है माननीय अध्यक्ष, जिसमें समिति के 5 जो अधिकारी थे, 5 का दस्तखत है, उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किए गए। अगर आप बोले तो मैं पटल पे रख देना चाहता हूं, 250 से ऊपर राशन कार्ड ऐसे हैं जो आज भी प्रासंगिक है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, आपके साथ है। हमारे विभाग से एफआईआर नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर आप सदन से कोई हाई पावर कमेटी से इसकी जांच करा लीजिए। जो ये जांच की बात कर रहे हैं, मैंने ही प्रश्न उठाया, मेरे प्रश्न पर जांच कमेटी बनी और उस जांच कमेटी ने आज दिनांक तक मुझसे कोई तथ्य ही नहीं लिए। तो ऐसी कौन सी जांच हो गई मुझे बता दें। जोन कमिश्नर के अनुशंसा पे वो बनाया गया है कार्ड। खाद्य नियंत्रक श्री धीरेन्द्र कश्यप द्वारा यह अपराध दर्ज कराया गया है और एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ पर है। अगर आप अनुमति दें मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। बड़ी जवाबदारी से वो एफआईआर को पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से माननीय मंत्री जी नकार रहे हैं, तो बड़ा विरोधाभास है। आप अच्छे हैं मंत्री, ठीक है आप, लेकिन जो अधिकारी जो गलत सलत करा रहे हैं आपसे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के राशन कार्ड में एसआईआर की जरूरत है। कि बिलासपुर जिले में एपीएल कार्ड को आज गंभीर, यानी इसके पहले गंभीर प्रश्न करते ही नहीं थे। मैंने किया था ना वैसा, ये इसलिए आपको गंभीरता का अवसर करा। पिछले बार प्रश्न को गंभीरता से लेते हैं जी, आपने पिछले बार भी अवसर दिया था इसी प्रश्न पर कुछ पूछने का और इस बार आपने दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। एपीएल कार्ड डिलीट करके बीपीएल में परिवर्तित किए गए हैं क्या? तो जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी की ओर से वो पूर्णतः तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मैं इसलिए आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि एक भी कार्ड डिलीट नहीं हुए। तो एक एफआईआर जिला प्रशासन बिलासपुर के द्वारा 2024 में कराया गया, जिसमें 4 राशन कार्ड डिलीट पाए गए, फर्जी तरीके से एपीएल को बीपीएल में परिवर्तित किया गया। अब ये जवाब देते हैं कि जी नहीं, कोई भी कार्ड डिलीट कर परिवर्तित नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या एफआईआर जिला प्रशासन ने गलत कराया है कि इनके प्रशासन के अधिकारी गलत जवाब दे, इनको धोखे में रख रहे हैं? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले बैठक में भी आया था माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र वाले बैठक में उसका जवाब दिया था। उसी में जांच के संबंध में भी चर्चा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी के द्वारा जो पूछा गया है, इसमें जांच हुआ है अध्यक्ष महोदय। कलेक्टर के निर्देशन समिति बना, समिति के द्वारा जांच किया गया। समिति के द्वारा जांच में अध्यक्ष महोदय, दोनों जांच दल द्वारा प्रकाशित खबर में उल्लेखित 19 राशन कार्ड जिनका हितग्राहियों की जानकारी के बिना एपीएल से बीपीएल में परिवर्तित हुआ के संबंध में जांच किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त 19 राशन कार्ड में से 15 राशन कार्ड हितग्राहियों की सहमति से बीपीएल में परिवर्तित हुआ एवं 4 राशन कार्ड, उसका क्रमांक है माननीय अध्यक्ष महोदय, चारों राशन कार्ड का नाम भी है, द्वारा हितग्राहियों की जानकारी के बिना उन्हें बीपीएल प्राथमिकता श्रेणी राशन कार्ड जारी होना प्रतिवेदित किया गया। उपरोक्त 4 राशन कार्ड नगर पालिका निगम बिलासपुर क्षेत्र के जोन क्रमांक 4 से संबंधित है। जांच में 4 राशन कार्ड के बिना हितग्राहियों की जानकारी की बीपीएल राशन कार्ड जारी होने के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पाया गया कि उक्त 4 राशन कार्ड जोन कमिश्नर जोन क्रमांक 4 नगर पालिका निगम बिलासपुर के अनुशंसा के आधार पे बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जवाब पूर्णतः गलत है। एफआईआर दर्ज कराई गई है कि किसी भी प्रकार की प्रामाणिकता नहीं पाई गई है, तब अपराध दर्ज कराया गया जिला प्रशासन द्वारा। और यह कह रहे हैं कि जोन क्रमांक 4 के जोन कमिश्नर के द्वारा सत्यापित किया है, उसके आधार पर डिलीट किया गया है। मैं आपके प्रश्न का जवाब आप देख लें, आपके आसंदी पर होगा।
मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से स्थापित करता हूं, मेरे पास सदन पर सूची है, अगर आप बोले तो मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। 250 से ऊपर राशन कार्ड ऐसे हैं जो आज भी प्रासंगिक है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, आपके साथ है। एक सेकंड, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के राशन कार्ड में SIR की जरूरत है। नहीं, मैं आपके माध्यम से, देखिए प्रश्न गंभीर है क्योंकि आपने पीडीएस सिस्टम को विश्व स्तर पर स्थापित किया था और कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और आज उस पीडीएस सिस्टम पर गरीबों की राशन पर डाका डाला जा रहा है और ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उस अधिकारी को निलंबित करने की मांग कर रहा हूं। और एक बार पुनः जो ये जांच की बात कर रहे हैं, मैंने ही प्रश्न उठाया, मेरे प्रश्न पर जांच कमेटी बनी और उस जांच कमेटी ने आज दिनांक तक मुझसे कोई तथ्य ही नहीं लिए। तो ऐसी कौन सी जांच हो गई, मुझे बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जांच को अस्वीकार कर रहे हैं माननीय विधायक जी। ये जांच रिपोर्ट है माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें समिति के 5 जो अधिकारी थे, 5 का दस्तखत है, उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया है। उसमें स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जोन कमिश्नर के अनुशंसा पे वो बनाया गया है कार्ड, लेकिन उसके आगे और है माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जांच पर अनुशंसा के आधार पर राशन कार्ड की जानकारी बिना उन्हें बीपीएल राशन कार्ड जारी होने के संबंध में तत्कालीन जोन कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर सुश्री दीपिका भगत एवं तत्कालीन राशन कार्ड प्रभारी प्रदीप तिवारी के इस कार्यालय क्षेत्र 66-68 दिनांक 14/7 के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये इसका स्पष्टीकरण मांगा गया माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, और हमारे विभाग से FIR नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जोन कमिश्नर के द्वारा किया होगा। मैं आपके अधिकारियों द्वारा FIR की गई, मैं पटल पर रख देना चाहता हूं, अगर आप अनुमति देंगे तो। नहीं है जो मेरे पास दस्तावेज हैं, अगर आप अनुमति दें अध्यक्ष महोदय, मैं पटल पर रख देता हूं कि 3, मैं बता रहा हूं आपको, शासकीय उचित मूल्य दुकान 4010001121 जय माता दी प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार विनोबा नगर बिलासपुर, और इसके लिए रवि परियानी जो उसके विक्रेता हैं, उस पर अपराध दर्ज कराया 3 अधिकारियों। तीनों खाद्य पालनार्थ हुआ है धीरेन्द्र कश्यप, खाद्य नियंत्रक श्री धीरेन्द्र कश्यप द्वारा यह अपराध दर्ज कराया गया है, और FIR की कॉपी मेरे हाथ पर है, अगर आप अनुमति दें मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। विक्रेता रवि परियानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करने पेश करने हेतु उपरोक्त के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया। दिशा निर्देश प्रस्तुत करने का ज्ञापन जांच के उपरांत दिया गया। जी, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि चूंकि तथ्य है मंत्री जी को दे दीजिए। नहीं, तथ्य नहीं है आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी जवाबदारी से वो FIR को पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से माननीय मंत्री जी नकार रहे हैं, तो बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास है तो आप कल के लिए आधे घंटे चर्चा स्वीकृत कर दीजिए उसमें, क्योंकि इतना बड़ा विरोधाभास सदन में जब आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें चर्चा होनी चाहिए। आधे घंटे चर्चा कर रही है। गरीब के राशनों कार्ड है तो मंगा, पहले इनके प्रश्न हो जाए। बस मेरा प्रश्न और एक पूरा प्रश्न है आपकी अनुमति से। एक प्रश्न और भी कर रहे हैं आपके साथ में। अध्यक्ष महोदय, माननीय सुशांत शुक्ला जी ने पिछले सत्र में भी पुराने विधानसभा में इस मामले को उठाया था, तो उनके संज्ञान में कोई जांच होना चाहिए था या उनसे कोई तथ्य मांगे जाने चाहिए थे। जो भी जांच हुआ प्रक्रियाधीन है बोल रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मामला गंभीर है। अगर एक बार आपकी आसंदी से 2 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, या तो आप इसकी चर्चा आधे घंटे की बाद में करा लीजिए, या फिर आप सदन से कोई हाई पावर कमेटी से इसकी जांच करा लीजिए। अगर गलत नहीं हुआ है तो वो भी आ जाएगा, गलत हुआ है तो वो भी आएगा। अगर गलत हुआ है तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गरीबों के राशन का मामला है। APL से BPL अचानक हो जाना ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, कुछ अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ बोला जा रहे हैं, आप उसमें आदेश कर दें अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई पावर कमेटी या कोई हाई विधायकों की समिति से या विधायकों की समिति से करा दीजिए। बोलिए। प्रश्न संदर्भ से भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय उचित मूल्य दुकान जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार विनोबा नगर के विक्रेता रवि परियानी द्वारा के विरुद्ध FIR क्रमांक 0511 दिनांक
9/6/2024 दर्ज कराई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक दर पर खाद्यान्न वितरण के लिए FIR दर्ज कराया गया। माननीय अध्यक्ष चलिए। महोदय, अब और कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप दे दें। ये फिर मंत्री गलत जी। जवाब आया है। चलिए। अपराध दर्ज हुआ है यहाँ पर फर्जी APL मैं पूरी कर रहा हूं ना, APL को BPL कन्वर्ट करने के नाम पर वो खुद जवाब दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित कर रहा हूं कि एक विधानसभा की हाई पावर कमेटी इस विषय पर गठित की जाए ताकि सच सामने आ सके। आपको मालूम है कि यदि प्रश्न से संतुष्टि नहीं होती, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाएंगे तो उसका रास्ता हम निकालेंगे। इस पे कहां से आ गए? तो प्रक्रिया तय कर दिए ना अपन ने, कुछ अतिरिक्त है वो प्रक्रिया में आएंगे वो। पूछने की अनुमति दे दी। चलिए। अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह कर रहा हूं केवल कि प्रक्रिया के अनुसार आधे घंटे की चर्चा इस पे रख ले तो मैं तथ्य प्रस्तुत कर आपका दूंगा। आग्रह आएगा। जी, मैं लिख के देता हूं। अब चलिए। इसमें केवल ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, सारी बातों को आपने इनकार कर दिया, प्रश्न उपस्थित नहीं होता, नहीं हुआ है, आप अपना जवाब देख लीजिए। और आखिरी में आपने कहा कि हां जांच कराई, तो ये कौन अधिकारी आपका जवाब बनाया? और जो गलत सलत जवाब विधानसभा में दे रहे हैं उसके खिलाफ में आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अच्छे हैं मंत्री, ठीक है आप, लेकिन जो अधिकारी जो गलत सलत करा रहे हैं आपसे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप उसको पढ़िए आप खुद। जब सारी बातों का आपने इंकार कर लिया तो जांच को क्यों फिर स्वीकार कर लिए? इसका मतलब है शुरू में लाइन में आपको स्वीकार करना चाहिए। चलिए। तो क्या उन खिलाफ उस अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे आप, और जो वहां गड़बड़ियां है उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? आप जितनी बात कर रहे हैं उसको मैंने पहले ही उसका समाधान बता दिया। प्रक्रिया में आएंगे, आगे उसको देखेंगे।